राइट में। आज आप अपने ना 12th चैप्टर पर आ गए हो, और ये 12th चैप्टर आपका ना फाइनल चैप्टर भी है थ्योरी का। हाँ। इसके साथ में ना हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगी। और आज आप जो हम्म। सीखेंगे ना, वो ना जैसे कहते हैं ना गीता का सार, जी जी जी। जो आज आप सीखने वाले हैं वो सार है। ठीक है। सारे चैप्टर्स की। द आयरनी ऑफ द होल स्टोरी। बताओ। तो मैम स्टार्ट करते हैं। यस सर। आज आप अपने चैप्टर 12 पर आ गए हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस पूरे थ्योरी सेशन का। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज ना हम लोग ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, मतलब अगर हमें फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना है तो उसके लिए मैम सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगता है आपको? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना है? हम्म, सर फिबोनाची ही, मतलब पैटर्न, नहीं, सबसे ट्रेंड, ज्यादा वो बहुत कौन सारे। सी चीज जरूरी है जो अगर आपको पता लग जाए तो आप पैसा बना लो? एक राइट एंट्री पॉइंट, राइट एग्जिट पॉइंट। एक्चुअल में ना आपको ये पता होना जरूरी है कि आपको ट्रेड क्या लेना है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। हाँ। आप जब भी ट्रेड लेने मार्केट में जाएंगे ना, किसी भी सेशन में, किसी भी दिन, कभी भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अपनी, तो जी आपके सर। दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आएगा ना, वो ये आता है कि मैं ट्रेड क्या लूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना मार्केट में। नहीं सर। या तो खरीद लो या बेच लो। बेच दो। अब खरीदना है तो कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, अब किस जी। वो कौन सी कंडीशंस होती है मार्केट की, वो कौन सा समय है मार्केट का जब आप बाय ट्रेड लेने के लिए जाएंगे। अब बाय के बराबर। ट्रेड किस कंडीशन में लेते हैं, कब लेते हैं? ट्रेंड जब अपवर्ड्स होगा, बिल्कुल, जब मार्केट बुलिश होती है, मार्केट अपवर्ड होती है, तभी तो बाय लेंगे ना। बाय लेंगे। और सेल कब करेंगे? जब डाउनवर्ड ट्रेंड चलेगा है तो। ना। तो यानी कि अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ट्रेंड की बात करूं या मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये दोनों में सेम बातें हैं, ये दोनों एक ही चीज है। और बोथ ऑफ दीज आर सेम। कैन आई से दैट ट्रेंड और ट्रेंड डायरेक्शन। इज इक्वल हाँ टू डायरेक्शन? हाँ एम आई राइट? बस सही कह रहा हूँ? हाँ। ट्रेंड मतलब आपको वही डायरेक्शन डायरेक्ट। पता लग जाए या मैं बोलूँ ट्रेंड पता लग जाए, दोनों सेम बात है ना। हाँ सर। है ना। डायरेक्शन अपवर्ड है, ट्रेंड अपवर्ड है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बियरिश है, या डाउनवर्ड है। ट्रेंड बियरिश है, दोनों सेम चीजें हैं। दोनों सेम है। इसका मतलब ना हमें एक्चुअल में ना ये जानना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ये सबसे पहला सवाल होता है हमारे दिमाग में। हम्म। क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है ना, तो फिर ट्रेड गलत लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा। और अगर ट्रेड गलत लगेगा तो प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। है ना। जी। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, फाइनल चैप्टर, वो इसी सबसे बड़े सवाल के ऊपर है। हाउ टू जज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट बिफोर लॉन्चिंग योर ट्रेड। ओके। राइट। ट्रेड लेने के लिए आ तो गए हैं। अब ट्रेड तभी ले पाएंगे जब राइट डायरेक्शन पता होगी। तो अब डायरेक्शन पता कैसे करना, कैसे पता लगेगा हम्म। डायरेक्शन का? अभी आपको जो भी आज तक समझ में आया है ना, जो भी आपके मन में आता है, पहले आप बोलो एक बार। आपको क्या लगता है कि कैसे डायरेक्शन पता कर सकते हैं? सर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे मंथली पे हो गया, हाँ हाँ। वो बुलिश है या बेरिश है वो देखेंगे। फिर डेली का एक बार चेक करेंगे उसमें कहाँ है, जिस ओके। टाइम फ्रेम पे मैच कर रहा है उसी पे ट्रेड लेना सही रहेगा। चलिए, इसी बातों को ना टेक्निकली ना समझते हैं, जो आपने बोला अभी। हम्म। सबसे पहले देखिए, मुझे अगर मार्केट में ट्रेड लेना है ना, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मुझे डायरेक्शन पता करनी है। अब जब जी। भी मुझे डायरेक्शन पता करनी है ना, तो देखिए हम लोग ना मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हैं ना। हर एक ट्रेडर 1 मिनट से लेकर के एक दिन, एक साल, किसी भी टाइम हम्म फ्रेम में काम कर सकता है ना। हम्म। तो अभी ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा टाइम, क्योंकि देखिए डायरेक्शन जो है ना वो हर टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग हो सकती है ना। बराबर है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो हो सकता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जा रही है। हाँ। हर 5 मिनट के अंदर
हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लो बराबर। बन रहे हैं। तो पॉसिबली आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ऊपर जाती दिखाई दे रही है। बराबर। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर या एक दिन के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बेयरिश हो? ऐसा हो सकता है क्या? अ, हो मैम सकता फाइव है मिनट में क्योंकि मार्केट बुलिश जा रही है, लेकिन क्या ये हम्म। पॉसिबल है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बेयरिश दिख रही हो? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है ना। हम्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 मिनट में बुलिश है तो डेली में बुलिश होगी, मंथली में भी बुलिश होगी और 1 आवर में भी बुलिश होगी, ये कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं। है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट कह रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम ना अलग अलग डायरेक्शन दिखा सकता है आपको। जी जी। तो अभी सवाल ये उठता है कि फिर हमें ना डायरेक्शन अगर जज करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है डायरेक्शन जज करने के लिए। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास हम्म। ये आता बराबर। है, अभी हम क्या करेंगे, जब भी हमें डायरेक्शन जज करनी है ना मार्केट की, तो जी। मार्केट की डायरेक्शन को जज करने के लिए हम कभी भी 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे को, इन सब डायरेक्शन को यूज नहीं करने वाले। हम्म। हमें डायरेक्शन यूज करनी है ना, तो हम डायरेक्शन को भी देखने के लिए भी ना, ट्रेंड को देखने के लिए भी इसको ना 3 सेगमेंट, 3 क्लासेस बना लेते हैं। ठीक है। हम्म। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, ओके। सेकंड रहेगा मीडियम टर्म डायरेक्शन, और हम्म। तीसरा रहेगा शॉर्ट टर्म डायरेक्शन। हम्म। अब 3 तरह से क्लासिफाई करूंगे, लेकिन मैं आपके काम को बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान बना रहा हूँ। आपने हम्म। जब भी मार्केट की डायरेक्शन जज करनी है, तो आपने हमेशा डायरेक्शन देखने के लिए ना लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम ही यूज करना है। जी। अभी लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब होता है मंथली से। हम्म। क्लियर है? मैं हम्म। वीकली क्यों नहीं करा, मतलब बाय मंथली क्यों नहीं करा, या 1 साल का क्यों नहीं करा? आप सोच सकते हो, आप बोल सकते हैं लॉन्ग रन में या पिछले जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो ये सेम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। तो ये सेम प्रैक्टिस पीछे से फॉलो होती आ रही है, तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ। क्लियर है? मैं हम्म। करने को तो हम कुछ भी कर सकते थे। और ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा ही करता है, कई लोग ऐसे हैं जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी चलते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि 4 आवर पे भी चलते हैं। लेकिन हम्म। जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट से मेरा मतलब है कि जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, जो जी। सक्सेसफुल ट्रेडर बोलते हैं, जो मतलब कॉपी बुक्स में लिखा हुआ है ना, बुक्स में यही लिखा हुआ है, और जो हम्म। पर्सनली मैंने भी फील किया ट्रेडिंग करके, तो ये वाला तरीका बेस्ट। तो आप डायरेक्शन जज जी। करने के लिए मैम क्या करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखने के लिए आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे? मंथली वाला सर। मंथली। तो मैम एक काम करते हैं, मंथली पे चलते हैं जरा। ठीक है। जी। अभी कौन सी मार्केट लूँ, नेस्डेक में ही देख ले क्या, या चेंज करना है? चलेगा नाश्ता में। मैम नेस्डेक में ही देखते हैं। हाँ हाँ। तो मैं एक ऐसा चार्ट ले रहा हूँ जिसके ऊपर कोई भी ड्राइंग्स हमने प्रीवियसली नहीं बना रखी है, समझाने के लिए आप। हम्म। तो मैम अभी कौन सी मार्केट है सामने, आपके सामने ओपन है इस समय? मंथली है। यूएस टेक 100। यूएस टेक 100 है ना। ये इंडाइसिस है। और टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है मैम? मंथली है। मंथली। अभी आपको समझ में आ रहा है मैम इसकी डायरेक्शन क्या है, बेयरिश या बुलिश है? हाँ, बेरिश चल रही है। हाँ, नहीं, बुलिश चल रही है। बुलिश है ना। तो हाँ, अभी बुलिश। मैं क्या करूंगा कि डायरेक्शन देखने के लिए मेरे को दिखाई दे रहा है बुलिश है। अभी बुलिश जी। कैसे दिख रहा है ये मुझे? मैम मुझे ना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जी जी। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम लोगों ने जो टूल्स सीख रखे हैं ना, जो हमने पहले ही आपको सिखाए हैं, हम उन टूल्स का यूज करते हम्म। हैं। अभी ये टूल्स को यूज करना मैं फिर से आपको दिखा दूंगा, लेकिन करंटली हम बात करेंगे सिर्फ डायरेक्शन। जी। तो हमें दिख रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। हाँ। तो मैं मुझको ना लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पता लग गई, बराबर। लग गई ना पता। हम्म। तो मार्केट अगर बुलिश है तो मेरा क्या फर्ज बनता है, जो मार्केट अगर बुलिश होगी, हमने क्या बात करी थी कि अगर हमें जो ट्रेड लेना है तो हमें पहले डायरेक्शन पता करनी है। हाँ, तो डायरेक्शन मुझे क्या पता लगी? बुलिश।
तो मैं ट्रेड कौन से लूंगा, बाय के लूंगा कि सेल के बाय, लूंगा? बाय वाला। बाय के लूंगा। अगर मैं सेल के ट्रेड लूंगा तो क्या फर्क हो सकता है मैं? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अटक जाएगा ट्रेड अपना। अटक जाएगा। या कन्फर्म हो इस या बात के लिए ना? मतलब या मार्केट अगर ऊपर जा रही है और अगर मैंने सेल लगा दिया तो हाँ मैक्सिमम चांसेस है, 100% नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम बोलूंगा, हाँ मैं 75-80%, 65% चांसेस है कि आप अपने ट्रेड में लॉस बुक करेंगे, लॉस बुक या करेंगे। आपके ट्रेड ना बड़े लंबे समय तक अटक जाएंगे, बराबर क्योंकि है। वो तो नीचे गिर रहे हैं और आपने टारगेट बना लिया ऊपर। जी अब या तो क्या होगा कि मार्केट आपके टारगेट को हिट करेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो नीचे जा रही है। जी वो मैक्सिमम केसेस में आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, अगर आपने रिवर्स ट्रेड ले लिया, गलत ट्रेड ले लिया, बाय की जगह सेल ले लिया। जी। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपका ना टारगेट हिट करेगी, क्योंकि शॉर्टर हम्म। टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कई बार ऊपर भी जाएगी, है ना? जी। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है कि आपका ट्रेड ना बड़े लंबे समय के लिए फंस जाए, हम्म। या वो ट्रेड आपको इतना मेंटल हैरेसमेंट दे जाएगा कि आपको ना ट्रेडिंग से नफरत होने लग जाएगी। सही अगर बात आपको है। एक ही ट्रेड के साथ घंटों बिताने पड़ गए ना, और आपकी अगर जान आपकी हम्म, सांस से अगर हलक में आकर के अटक गई, तो हाँ। आपको ना मजा नहीं आएगा काम करने में ना। अगर रोज ही रोज नहीं। अगर एक लड़ाई करनी पड़ जाए ना, रोज सुबह उठो और एक लड़ाई पर जाना है, तो हम थक जाते हैं ना। बराबर है। तो वैसे ही कुछ काम ना ट्रेडिंग के अंदर भी होता है, अगर ट्रेड आपके उल्टे ही पड़े जा रहे हैं तो आप मेंटली थक जाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा तो उतना ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, उतनी बड़ी लड़ाई जी लड़नी पड़ेगी। जी। तो जब लड़ाई ज्यादा लड़ते हैं तो हम मेंटली थक जाएंगे, मेंटली थक जाएंगे तो आपका मन करेगा यार ये बेकार काम है, इस काम को छोड़ दो। बराबर। और ये 100% होता है मैम, हर ट्रेडर के साथ बराबर है। होता है, हर इंसान के साथ होता है जो ट्रेडिंग के अंदर आता है। अगर वो गलत डिसीजन ले लेगा तो उसको नफरत होने लग जाएगी। हम्म। ठीक है? तो पहली बात, हमें गलत डिसीजन नहीं लेना। आप सेल का ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। कुछ केसेस हम्म। के अंदर शायद आप प्रॉफिट भी बुक कर लो, लेकिन आप बड़े लंबे समय तक के लिए अटकोगे। हम्म। और शायद कुछ केस ऐसे भी होंगे जब आपको एक बार बाहर निकलने का मौका मिल जाए। बराबर। लेकिन समझदारी किस में है? समझदारी पैसा कमाने में है ना, पैसा कमाने आए ना। हाँ। तो हमें मजा नहीं आएगा ना अगेंस्ट द ट्रेंड जाके काम करने में। जी। तो हमेशा आपको डायरेक्शन के साथ जाना है। हम्म। अगर नहीं मिल रहा बाय करने का मौका तो बेशक छोड़ दो, लेकिन सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल करोगे तो हम्म। डेफिनेटली फंसोगे। फंसेंगे। क्लियर है मैम ये पॉइंट? जी सर। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन पता लग गई। अब जी डायरेक्शन तो पता लग गई है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मेरा? मैम मुझे डायरेक्शन तो पता लग गई कि मार्केट बुलिश है, लेकिन ना जी। एक महीने के अंदर, अभी जैसे हम करंट मंथ की कैंडल को लेते हैं, अभी मैम करंट मंथ की कैंडल ये चल रही है ना। जी सर। मैम इस कैंडल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल ओपन कितने पर हुई थी? नहीं एक मिनट। मैम यहाँ लिखा आ रहा है, पूरे स्टेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ हाँ ओपन, हाँ। हाई, ऊपर। लो और क्लोज। यस। जी। तो मैम आप बताइए ये कैंडल ओपन कितने पर हुई थी? 18,510.55। इस कैंडल ने हाई कितना बनाया है? 20,772। इस कैंडल ने लो कितना बनाया? 18,510। 18,510 इसका लोएस्ट पॉइंट था, 150 हाँ। और इसका हाईएस्ट है 20,772। राइट तो हाँ। मतलब इसने कितना मूवमेंट किया है इसमें पूरे मंथ के दौरान अभी तक? 350 पॉइंट्स पे है मतलब इधर जो दिख रहा है। 2772 में से लेस कर दीजिए 18,510, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली 2200-2300 पॉइंट्स बोल सकता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है पूरे मंथ के अंदर, राइट? जी जी जी। तो मैम अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि मैंने अगर एंट्री करी होती तो मैंने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर ही करी होती। नहीं। पॉसिबल था कि 18,510 पर ओपन हुई है तो शायद हमने एंट्री कर ली होती 19,000 पर। बराबर। 20,772 तक गया है ना। जी। तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि शायद मैंने एंटर किया होता तो शायद मैंने 20,000 पे एंटर कर लिया होता। बराबर। तो मैम 20,000 पर एंटर करने के बाद ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना कि मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आई होती। जी। तो बुलिश टाइम फ्रेम के अंदर भी
मार्केट नीचे आई है। अब नीचे आई है 20,000 पर मैंने ट्रेड लिया, और अगर मार्केट 20,000 जाने के बाद 19,500 आ गई, तो मैं जी, तो 500 पॉइंट माइनस हो गया। माइनस हो गए। अगर मैंने एक लॉट का ट्रेड लिया होता ना इस मार्केट में, तो 500 पॉइंट्स का मतलब है कि मैं $500 ही माइनस हो गया डॉलर। होता। जी जी। अगर मेरा अकाउंट का साइज जनरली जो ज्यादातर लोगों का रहता है, अकाउंट का साइज $1,000 का रहता, तो जी, 50% तो मैं लॉस में हो गया ना। बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन पता होने के बाद भी मैं लॉस में चला गया। हम्म। तो खाली डायरेक्शन जज करना ही बात 100% कंप्लीट नहीं है, बराबर। है ना। अभी डायरेक्शन जज करने के अलावा भी कोई ऐसी बात हो जो समझनी जरूरी है। जी। वो कौन सी बात है मैम? अम, डायरेक्शन तो पता लग गई। हाँ अभी नेक्स्ट कौन सा जरूरी पॉइंट है जो मुझे पता करना है? सर, हमें अपने जोन्स बनाने होंगे। ओके। मैम अगर एग्जैक्टली मैं बात करूँ ना, तो मुझे ना अपना अपना ना एंट्री पॉइंट ढूंढना है, लोकेशन ढूंढनी है हाँ, मार्केट। एंट्री पॉइंट। जी एक्चुअली क्या है कि मार्केट ने ना पूरे मंथ के अंदर ना मोर देन 2,000 पॉइंट्स का मूवमेंट लिया है। जी। अब मेरे को अगर, अच्छा, हम सिंपल करते हैं, काम को आसान बनाते हैं। अगर हमें बाय करना है, हमें पता लग गया हमें बाय करना है, जी। बाय के ट्रेड लेने हैं ना, तो जी। मुझे बाय की पोजीशन मेरे को हाईएस्ट, सबसे ऊपर जाकर के बाय करने में फायदा है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पर बाय करने में फायदा है? मैं कम से कम रेट लोएस्ट पर पॉइंट। बाय करूं तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा, या हाईएस्ट रेट पे बाय करूं तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा? कम से कम पे। कम से कम पर, है ना। तो हाँ। इसका मतलब है कि मेरे को फायदा तब था जब मैं 18,510 के आसपास जाकर के बाय की पोजीशन पर एंटर जी। करता, लोएस्ट जी। पे, है ना। अगर मैं 20,000 पे एंटर करूंगा या 20,500 पर एंटर करूंगा, तब तो मार्केट बहुत नीचे तक आई है, तो हाँ। तो मेरे पास ऊपर स्कोप नहीं है। मेरे को एक्चुअली क्या करना है, मेरे को ना स्कोप चाहिए ऊपर की तरफ, बराबर। है ना, तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना। जी सर। तो हमें किस पॉइंट पर एंटर करना है, लोएस्ट पॉइंट पर कि हाईएस्ट पॉइंट? लोएस्ट पॉइंट पर। अब ये लोएस्ट पॉइंट हमें कैसे पता लगेगा? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को अपनी लोकेशन पहले जज करनी है ना मार्केट, कि मैं हूँ कहाँ पर। जी। जी। तो अभी मैम हम उस बात के ऊपर आते हैं। हमें ना एक बार जैसे ही हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन समझ में आ जाती है, उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, हम मीडियम टर्म डायरेक्शन पता करेंगे। और मीडियम टर्म हम्म। डायरेक्शन मैं क्यों पता कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे क्या पता करना है, मेरे को ना मार्केट के अंदर ना अपनी करंट लोकेशन, करंट पोजीशन पता करना जी। है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूंगा? डेली वाला। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही। अभी हमने मंथली से क्या करा, अपनी डायरेक्शन जज कर ली। अभी अपनी लोकेशन या अपनी करंट पोजीशन के लिए ना हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे, डेली टाइम फ्रेम, राइट मैम। तो अभी जी। मैं क्या करता हूँ, डेली पे चला जाता हूँ। अब इसको मिनिमाइज करो। तो मैं डेली में देखता हूँ कि मैं डेली पर ना यहाँ पर कहीं आ रहा हूँ, हम्म। है ना। अभी मैंने डेली डायरेक्शन देखी, तो डेली डायरेक्शन मेरे को दिखाई दे रही है। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि डेली डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको? अच्छा, बुलिश ही है पर अभी रिट्रेसमेंट चालू हुआ है। हाँ मैम, डाउनवर्ड एक्चुअल ट्रेंड में चालू क्या है। है कि मार्केट, अगर मैं डेली की बात करूँ ना, तो मार्केट तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी बुलिश था, है ना। हाँ। लेकिन हुआ क्या, अगर मैं पोजीशन की बात करूँ ना, तो अभी जी। क्या है कि पिछले 10-12 दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पिछले हाँ। 12 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आ रही डाउनवर्ड आना। है ना। बराबर। तो अभी डायरेक्शन क्या मानूं, पिछले 12 दिन से डायरेक्शन क्या चल रही है? डाउनवर्ड डाउनवर्ड बेरिश। है ना। तो जनरली मेरे को यहाँ पर ना डायरेक्शन ही पता करनी है, मेरे को एक्चुअली पता करनी थी लोकेशन अपनी, कि मेरे को बाय का बराबर। ट्रेड लेना है तो कहाँ लेना है। बराबर। तो मैम क्या मुझे यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लेना चाहिए, या मुझे अभी वेट नहीं, करना चाहिए? वेट करना चाहिए, ये काउंटर क्या कारण है वेट लाइन। करने का, क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी रिट्रेस होके वापस बुलिश हुआ है अपना मार्केट। मैम कारण ये है कि कॉन्टिन्यूसली लोअर लो, लोअर हाई बन रहे हैं। तो अभी हमें हाँ। इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ही होगी,
मे भी हाँ हाँ। पॉसिबल है ना कि अभी और नीचे जाएगा। ज्यादा बियरिश कैंडल एक और आ जाए। जी जी। पॉसिबिलिटीज है ना कि अभी नीचे आ जाए, तो मतलब अगर मैं लोकेशन की बात करूँ जहां मुझे एंटर करना है, तो मे भी पॉसिबल है कि शायद ये वो पॉइंट नहीं है, मेरे को इससे भी ज्यादा बेटर नहीं। प्राइस मिल सकता है। मेरे को बाय हाँ। करना है ना, तो ये भी एक अच्छा प्राइस है बाय करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि शायद ये कैंडल और नीचे आए, मार्केट अभी और और डाउन नीचे आए। आ जाए। हो सकता है जी मार्केट यहाँ तक आ जाए, है ना, इस लेवल जी तक। जी जी। तो मुझे क्या करना है, अभी वेट करना है। हाँ। तो अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं, तो करंट मार्केट के अंदर मुझको डायरेक्शन तो पता लग गई, अब मुझे अपनी पोजीशन ढूंढनी है। तो क्या हमें पोजीशन पता लग गई है कि नहीं लगी है, हाँ या ना? लग लग गई है। नहीं हाँ। मैम, नहीं लगी, हमें पोजीशन नहीं मिली अभी। अभी हमें ट्रेड में एंटर करने के लिए पोजीशन नहीं मिली अपनी। अभी हमें वो अच्छा। पॉइंट नहीं मिला जहां से हम मार्केट में एंटर कर हाँ सकते पॉइंट। जी जी। हैं, है ना। मेरे को एग्जैक्ट अपनी लोकेशन ढूंढनी थी ना, मेरे को वो पॉइंट चाहिए था जहां से मुझे मार्केट में उतरना है बराबर है। ट्रेड लेने के हाँ लिए। हाँ। तो वो तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है इसमें ना। जी जी। ठीक है मैम, जी सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो मैम मैंने क्या करा कि अपनी लोकेशन फाइंड करी। तो किसी केस के अंदर ना, हो सकता है किसी एग्जांपल के अंदर मुझे लोकेशन मिल भी गई होती है अगर मैं किसी और मार्केट में जा करके दिखाता आप। लेकिन करंटली बराबर। हम जिस मार्केट में एग्जामाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे ना अपनी उसमें करंट नहीं। लोकेशन एंटर करने के लिए मार्केट में नहीं दिख रही। जी जी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। हाँ। तो इस मोमेंट पर आने के बाद ना, हम क्या करते हैं कि फर्दर आगे नहीं बढ़ते हैं, उस मार्केट को छोड़ देते हैं। हम्म। मैं नेस्डेक के अंदर आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब जब हम्म। मुझे पता है कि पोजीशन ही नहीं मिली है, तो मेरे को शॉर्ट टर्म पर जाना चाहिए, है ना। हम्म। लेकिन करंटली क्या हो रहा है कि करंटली हम लोग ना मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं चीजों को। जी सर। तो अभी सिखाने के लिए मैं आपको ना नेस्डेक के अंदर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। मान के चलिए कि हमें पोजीशन पता लग जाती, ठीक है। हाँ हाँ। अभी ना मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ना इस कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। ये वाली कैंडल का एग्जांपल ले लो या इस वाली कैंडल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। जी। मान के चलिए कि हमें ना अपनी पोजीशन पता लग जाती और लोकेशन पता लग जाती, और हमें पता लग जाता कि हाँ ये राइट पोजीशन है एंटर करने की मार्केट में अब। क्योंकि हम्म। फर्दर उसके बाद ना मार्केट नीचे नहीं गई, ठीक है। जी। इस कैंडल के बाद नीचे कोई नया स्विंग लो नहीं बना, है ना। जी। इधर आप दिख रहा है ना आपको, उसके बाद तो रिट्रेस करना शुरू कर दिया ना मार्केट। बराबर। तो ये थी वो करंट पोजीशन जो एक्चुअल में हम ढूंढ रहे हैं मार्केट में। हाँ। तो मैं मुझे करंट पोजीशन अपनी लोकेशन पता लग गई। अब मैं इस वाली कैंडल की बात करता हूँ। इस कैंडल के अंदर आप मुझे बताओ, ये कैंडल कितने पर ओपन हुई थी, कितना इसने हाई बनाया और कितना लो बनाया? 70,598.11 पे ओपन हुआ है। हाई इसका 17,598.11 है। लो उसका 16,954 है। तो मैम इसका और मतलब हुआ कि क्लोज। ये कैंडल हाँ। जितने पे ओपन हुई ना, ये कैंडल ओपन होने के लगभग। बाद ना ऊपर तो गई नहीं है। हाँ। ये तो सीधा नीचे आई, ओपन और हाई दोनों नीचे बराबर है। आए हैं। दोनों राइट है हाँ। तो ये इसने हाई बनाया 17,598 का। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, मैं जी इसको राउंड फिगर जी। में कंसीडर करता हूँ। लेट अस कंसीडर इट एज 17,600 ओनली। ओके। हाँ हाँ। तो 17,600 से इट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड एंड इट मेड अ लो ऑफ 16,954। जी सर। राउंड फिगर 17,000 हाँ। ओनली, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसने 600 600 पॉइंट का पॉइंट्स। डिप लिया है। जी ये जी। 600 पॉइंट नीचे गई मैम ये मार्केट। जी सर। तो 600 पॉइंट अगर मार्केट नीचे गई है और मुझे बाय लेना था, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैंने बाय की पोजीशन में एंटर किया होता, तो क्या हुआ होता मेरे साथ? मैं कमाता कि फंस जाता? फंस जाते हैं। फंस जाते मैम, है ना। जरूर तो हाँ। मैम लोकेशन पता तो लग गई है, लोकेशन पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सही लोकेशन पता लगी थी। लेकिन हम्म। एग्जैक्टली ना ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है, बराबर। है ना। अभी हमें क्या करना है, मार्केट को और प्रिसाइज करना है। हम्म। आपने कभी देखा है वो गूगल का क्या कहते हैं उसको, वो मैप। मैप? वो ऊपर हाँ। से जूम करना शुरू करता है, तो पहले हम देखेंगे तो ग्लोब दिखाई देगा। जी जी। फिर हम उसके अंदर फोकस करेंगे, हम वो और नीचे लेकर के आएगा, फोकस करेगा, जूम जूम इन करेगा तो हिंदुस्तान दिखाई देगा। बराबर।
अभी हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं जूम इन करूं तो फिर वो हमें मुंबई दिखाएगा। हाँ मुंबई के अंदर मैं और जूम इन करूंगा तो वो मुझे नवी मुंबई दिखाएगा। जी मैं और जूम इन करूंगा तो जाकर के वो मुझे आपका एरिया दिखाएगा। हम ज्यादा जूम इन करेंगे तो जाकर के आपकी सोसाइटी आएगी, और जूम इन करूंगा जी तो आपकी बिल्डिंग आएगी, जी फाइनली जी। आपका घर आएगा। ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो मैम इसका मतलब है कि अभी हमें ना और जूम इन करने की जरूरत है। हम्म। अभी हमें ना मीडियम टाइम डायरेक्शन भी पता लग गई। मीडियम टाइम डायरेक्शन बियरिश है। जी। और मैम लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या थी? बुलिश है। बुलिश है। लॉन्ग टर्म बुलिश है, मीडियम टर्म बियरिश है। अभी देखते हैं मैम शॉर्ट टर्म क्या बोलती है। अब शॉर्ट टर्म हम्म। समझने के लिए, ठीक है, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? अवरली वाला। आर्ली वाला, ठीक है। तो मैम चलते हैं आर्ली में। अभी मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया। मैम 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको क्या दिख रहा है? बियरिश है, बुलिश है, क्या है? बेरिश है पूरा। मैम ओवरऑल तो मार्केट नीचे जा रही है, हाँ। लेकिन पिछले कुछ 7 8 10 घंटों से मार्केट ऊपर जा रही है 1 आवर पे। ऊपर का। वन हाँ आवर में अगर बात करेंगे तो 1 आवर में तो मार्केट बुलिश है। जी। 1 आवर की कैंडल ही देखूंगा ना। अगर आप यस यहाँ से सर। देख रहे हैं ना मैम, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो एक्चुअली आप इतना ज्यादा बड़ा डाटा कंसीडर कर रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो आप डेली में चले जाते हैं, क्योंकि शायद 50 25 50 कैंडल से भी ऊपर निकल रहे हैं। जी जी। लेकिन अगर हमें 1 आवर देखना है ना तो बेटर ये रहेगा कि आप 1 आवर के लिए ना यही वाला देख लो। तो आरली अगर मैं बात करूंगा ना तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इस समय ना बुलिश जा रही है। हाँ मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई, फिर रिटेस्ट किया इसी एंगल को, फिर वापस ऊपर चली गई। जब तक मार्केट इस ठीक। एंगल से ऊपर है तो मैं मानूंगा कि मार्केट बुलिश है। मैं ओके। मार्केट को बेयरिश कब मानूंगा मैं? जब जब और मार्केट ना मेरे इस एंगल से नीचे होगी। हाँ अगर इसको नीचे जाना है ना तो ये वाला एंगल को ब्रेक करते तो मैं क्रॉस मानूंगा ये कर, हाँ डाउनवर्ड। ब्रेक करके। जब तक इस बराबर। एंगल से ऊपर रहेगी मैं इसको अपवर्ड ही मानूंगा। ठीक है। जी। तो मैम मेरे को डायरेक्शन पता लग गई। शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन क्या है? मैम 1 आवर में डायरेक्शन क्या है? हेलो। दोस्त मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आनी बंद हो गई। एक मिनट। मैम मैं सुन नहीं पा रहा आपको ना। आ रहे सर अभी। हाँ अभी ओके। अभी मैं आ पूछ रहे रहा था हैं। कि हमारी डायरेक्शन क्या है 1 आवर में? 1 आवर में है ये बेरिश। हम्म, नहीं बुलिश पकड़ेंगे हम ये। बुलिश है मैम, ट्रेंड बुलिश। नीचे। ठीक है। बुलिश। तो अभी इस हिसाब से आपको क्या हुआ कि आपको ना अभी आप और प्रिसाइज हो गए ना। अभी हम ना और ज्यादा हमने क्या करा कि जूम इन कर लिया मार्केट में। हम्म। हमें मंथली के अकॉर्डिंग अगर मैं एंटर करता तो मेरे को 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट झेलना पड़ता, तो मेरे चांसेस ज्यादा थे हाँ लॉस में जाने के। मैंने बराबर। अपने ना लॉसेस को ना लिमिट किया। मैं डेली में आया और मैंने ना जूम इन किया, तो मैं 2000 से नैरो करके आ गया 600 पॉइंट पर। जी तो अभी मैंने क्या करा कि 600 पॉइंट के अंदर भी तो मेरा अकाउंट टूट सकता है ना। हाँ। मेरा ट्रेड लॉस में जा सकता है ना। अगर मैंने 600 पॉइंट का मतलब है ना कि $600 का लॉस ठीक है। हाँ है ना, अगर मैंने एक लॉट का ट्रेड किया है। तो मेरे को भी और प्रिसाइज बराबर। करना था और जूम इन करना था, तो मैंने क्या करा 1 आवर में गया और मैंने 1 आवर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखी। अगर हम्म। मैं करंट कैंडल की बात करूंगा मैम, तो ये करंट कैंडल जो है इसका आपको दिखाई दे रहा है ओपन लो हाई वगैरह क्या चल रहा है? ये करंट का इस लास्ट हाँ कैंडल का सर। बताइए। ओपन है। ओपन है इसका 18,916.52। हम्म। और हाई है 18,954.81। ओके। लो? लो है 18,916, जहाँ तो से मैम ये शुरुआत है कैंडल वहीं ना पे। जैसे ही ओपन हुई है ना उसके बाद ऊपर ही गई है, नीचे नहीं गई।
नीचे नहीं गई है, तो ये हाँ। 18,916 से लेकर के 18,954, तो मोटा मोटा मान के चलेंगे ना, तो मोटा मोटा 50 पॉइंट। 50 पॉइंट्स, तो अभी हाँ। मेरे पास आ गई 50 पॉइंट की एक रेंज, है ना। अब अगर जी। मैंने एंटर किया मार्केट में, तो मेरे लॉस होने के चांसेस कम हो गए ना। हाँ, कम हो गए। 50 पॉइंट्स का ही तो लॉस होता अगर बिल्कुल ही वर्स्ट ट्रेड ले लेता, बिल्कुल ही वर्स्ट, जी, कि जी, बिल्कुल जी। हाई पर जाकर के बाय कर लेता। बराबर। तो ये तो मार्केट नीचे आई नहीं है ना, तो इसमें तो मेरे को चांसेस कम ही है नहीं। लॉस के, है ना, ये तो ऊपर ही गई है। बराबर। तो मैंने क्या करा कि अपने लॉस को लिमिट कर लिया। अब ना मेरे ना, आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और मेरी लॉस की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हाँ, हाँ। हो जाती है ना मैम। जी। तो मैम हमें ना इस तरीके से नैरो डाउन करना होता है। हम्म। लेकिन अभी ना मैं आपके काम को ना थोड़ा सा आसान बना देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो आपको बताया उस तरीके से ना कंफ्यूजन हो गई है पैदा। ठीक है। नहीं, नहीं। अभी ना एक कंफ्यूजन चल रही है, सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही है, और हो सकता है कि आप हम्म, पहली बार देख रहे हो तो शायद आप एनालाइज नहीं कर पाए मेरी बातों को। लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद अगर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बिठा दूंगा ना कि करो, जब आप हम्म, करोगे ना हम्म, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, तो एक ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम्म, वो कंफ्यूजन पता है क्या मैम? क्या? आप मुझे बताइए, मंथली की डायरेक्शन क्या है? मंथली की ये है, वेरी बुलिश है। बुलिश है। डेली की? डेली की बेरिश लग रही है। बियरिश थी। डेली बियरिश ही था। हाँ। और 1 आवर शॉर्ट टर्म? ये अभी वापस बुलिश जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मंथली बुलिश है और 1 आवर भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हाँ, बुलिश है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन भी हाँ, बुलिश है। तो अगर हाँ। ऐसा देखा जाए तो मैं बुलिश का ट्रेड ले लेता हूँ, मैं बाय ले लेता हूँ। हम्म, लेकिन मैं हम्म, मीडियम टर्म डायरेक्शन तो बियरिश थी ना। हाँ। अगर मैं बाय ले लूंगा, तो जो मीडियम टर्म थी ना, तो हमने क्या करा कि एक्चुअली में ना हमने मीडियम टर्म को वॉयलेट कर दिया। जी। हमने ये बात करी थी कि मार्केट शायद अभी नीचे और लो बना सकती है ना, मार्केट तो नीचे ही गिर रही है ना, ऊपर थोड़ा जा रही है। बराबर, ऊपर नहीं अगर मैं जाएगा। मंथली और सिर्फ अगर मैं दो डायरेक्शन के कॉन्फिडेंस को यूज करूंगा और एंटर कर जाऊंगा, तो अभी भी मेरे चांस है मैं मार्केट में घाटा खाने के, मैं अभी भी मार बराबर खाऊंगा। है। समझ रहे हैं? बराबर है। ये तो नीचे हाँ। जा रही है ना, मैं बाय का ट्रेड उठाऊंगा और मैं फंसूंगा, 100% फंसूंगा मैं। जी। तो क्या हमें बाय का ट्रेड लेना चाहिए? हम्म। थोड़ा वेट करना चाहिए सर। हाँ या ना? ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हाँ या ना? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे सेल का ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं लेना वो तो चाहिए। लेना ही नहीं चाहिए ना, सेल तो है ही नहीं किसी भी एंगल से ना। क्योंकि अभी मैं सेल हाँ। का ट्रेड लूंगा, हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेकर के वापस चले जाए। यहीं से रिट्रेस, हाँ। एक्चुअल में क्या है कि मैं आपके काम को आसान बना देता हूँ। आसान बात यह है कि जब तक आपकी ओके। तीनों डायरेक्शन सेम डिसीजन पर ना आ जाए, सेम सिग्नल इंडिकेट ना करे, आपको हम्म, ट्रेड में हम्म, उतरना ही नहीं है। ये है आपके बेस्ट विनिंग चांसेस। ओके। आई बात समझ में? जी, इसका मतलब जी। ये हो गया कि अगर मेरा ना मंथली, मेरा लॉन्ग टर्म, मेरा शॉर्ट टर्म और मेरा मीडियम टर्म, जब तक ये तीनों के तीनों एक बात नहीं बोलेंगे, एक साथ, हाँ। हम तब तक ट्रेड में एंटर करेंगे ही नहीं। इस बात की गांठ मार लो अगर जीतना है। मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म, काम आसान बना रहा हूँ, कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ, जी, क्योंकि जी, कंफ्यूज हो जाते जी। हैं आप ना। हम्म। ये तो देखना आसान हो गया ना। जी सर। अभी लॉन्ग टर्म ने क्या बोला है, बुलिश है। मीडियम टर्म ने क्या बोला है, बेरिश है। शॉर्ट टर्म ने क्या बोला है, अगेन बुलिश है। बुलिश है। तो तीनों के तीनों एक बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, जब तक ये तीनों के तीनों एक सेम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, हम ट्रेड हम्म। में उतरेंगे ही नहीं। जी, ठीक है। जी, जी। अच्छा मैम एक बात बताइए मेरे को, अगर ये सही में तीनों के तीनों बुलिश ही बोल रहे होते, फॉर आराम एग्जाम्पल से ले मान के सकते चलते हैं थे। कि अगर आज से एक दो दिन के बाद में ये जो डेली है हाँ। ना, ये भी आपका बुलिश ही बोलने लग जाए कल या परसों में, जी। हाँ, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए था? ले लेते सर फिर, आगे क्या के ले लेते? अपने टूल्स लगा के
हम्म। हम बुलिश का ट्रेड ले सकते थे। हम ना बाय के ट्रेड में एंटर करते हैं। हाँ। ठीक है। तो अभी मैं आपको ना मतलब समझाने के लिए, सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। आप ये मान के चल लो, लेट अस अज्यूम कि ये तीनों की तीनों डायरेक्शंस ना एक ही तरफ इंडिकेशन दे रही थी, बुलिश। बराबर। हाँ। अगर ऐसा होता तो हमारा अगला काम क्या था? अगला हम। हमारा अगला काम था कि अब हमें मार्केट में ट्रेड में एंटर ही तो करना है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ हाँ हाँ। पता लगे ना बाय लेना है, जी सर। तो आओ बाय लेते हैं, बाय का ट्रेड उठाते हैं। अब कैसे उठाएंगे बाय का हाँ। ट्रेड, इस बात को समझना। जी। अभी मैं क्या करूंगा कि देखिए, अब मैं समझाता हूँ कि ये जो मैं करूंगा ना इसका कारण क्या है। मैं मैक्सिमम केसेस के अंदर ना, हम लोगों के पास ना बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस के अंदर हाँ हम लोग हाँ। जनरली लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगा करके उतरते हैं मार्केट में। सही कह रहा हूँ? ओके। जनरली ऐसे ही होता है ना। हम अपना जो, आप जब भी अकाउंट बनाएंगे तो कितने का अकाउंट, पहली बार में कितने का अकाउंट बनाने जा रहे हो? हम्म, पहला लाइव अकाउंट कितने तक का बनाओगे? चलो प्रैक्टिकल बोलना, सच सच बिल्कुल। $100 का। ठीक है ना? मैं मैक्सिमम केसेस में ना यही होता है। जब मैंने पहला अकाउंट लिया था ना, तो मेरा $1000 का ही था। तो फिर वो 1000 को मैंने कुछ दिनों के अंदर अपग्रेड करके 5000 कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है, हम्म। नॉर्मली बंदा ना 50,000, 1 लाख, 5 लाख ही सोचता है। तो जी। फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से देखा जाए, तो कंपेयर किया जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है ना। जी। और जब भी हम लोग इनिशियली मार्केट में एंटर करते हैं ना, जब हम बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं, तो हमारे पास ना कोई पुराना हम्म एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता है। हम बिल्कुल ही ना नए नए आए होते हैं। तो जब भी कोई बिगिनर स्टार्ट करता है, तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? उसकी कोशिश रहेगी कि ना मैं ना चाहे छोटे छोटे प्रॉफिट बनाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाऊं, है ना। अभी मैं जी थोड़ा सा जी। एक्सपीरियंस लूं। हम आते ही तो ये कोशिश नहीं करेंगे ना कि आते ही मैं इस अकाउंट को डबल करूंगा, आज ही डबल करूंगा, नहीं। एक ही दिन में डबल करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं। तो मैं इस वाली प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए, अगर मैं ये वाले प्रिंसिपल पर चलूं, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि वो आएंगे, वो कोशिश करेंगे कि चलो पहले स्वाद तो चखो, पहले कुछ तो हम्म पैसे कमाओ। तो ये जनरली ना स्कैल्पिंग के साथ ही पॉसिबल हो पाता है। हम्म। अगर आप आते ही पोजीशन ट्रेड लोगे, पोजीशन ट्रेडिंग करोगे, या आप आते ही स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो हो सकता है कि पहला प्रॉफिट बुक करने में ही आपका 1 महीना, 1 हफ्ता या 4-5 दिन चले जाए। हम्म। तो जनरली ना प्रैक्टिस क्या रहती है कि स्कैल्पिंग करेंगे। जी। अब स्कैल्पिंग करने के लिए मैम जो बेस्ट टाइम फ्रेम है एंटर करने के लिए मार्केट में, वो बेस्ट टाइम फ्रेम जो मेरे को ना अपनी ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है मैम, वो बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके। ठीक है? ना तो 1 मिनट का और ना 15 मिनट। हम्म जो सबसे जल्दी पैसा देगा आपको, और अच्छा पैसा भी देगा। मतलब जल्दी भी चाहिए, लेकिन इतना भी चाहिए कि हम्म वेटेज होनी चाहिए। हम्म। जल्दी कमाने का मतलब ये नहीं कि $1 बुक करके बाहर आ जाओ, बराबर। है ना। कम से कम 10, 20, $50 तो आने चाहिए ना, लगे तो सही कुछ आया है। हाँ। जी जी। तो मैम वो बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो जब भी आप मार्केट में एंटर करेंगे ना, तो आपको हम्म। क्या करना है, आपको एग्जैक्ट अपनी पोजीशन लेने के लिए ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना ओके। है। आप क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के, अब मैंने जितने भी टूल सीखे हैं ना, वो सारे टूल्स को यूज करके मैं एंट्री कंफर्म करूंगा अपनी मार्केट। हम्म। अब जब भी मैं एंट्री से मेरा मतलब है ना, तो एंट्री, अब इस बात को भी समझना जरा ध्यान से। मान के चलिए कि आप मार्केट में एंटर करते हैं, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब मैं आपको ना दो चॉइस हम्म देता हूँ, ठीक है। ये समझ लो मैं आपको तीन देता हूँ, दो या तीन। आप उस पॉइंट हम्म। पर एंटर करना चाहेंगे जिस पॉइंट पर एंटर करने के साथ ही, मतलब आप किसी ऐसे पॉइंट पर एंटर करना चाहेंगे जिस पॉइंट पर एंटर करते ही मार्केट आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में चली जाती है। अभी यहाँ पर हम्म। ट्रेड की डायरेक्शन बाय है, बुलिश है, जी। तो मैं बाय का ट्रेड लूंगा। तो पहली चॉइस आपके पास ये है कि आप ऐसे पॉइंट पर एंटर करो कि आपने ट्रेड में एंटर किया, और विद इन 5 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है। विद इन नेक्स्ट 5 to 15 मिनट्स या विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जी। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं।
सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने किसी ऐसे पॉइंट पर एंटर किया जहां पर आकर के ना मार्केट ना थोड़ी देर के लिए स्ट्रगल करती है। जी। आप अगले 5 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा स्ट्रगल करते हो सकता है शायद 1 घंटा भी स्ट्रगल करे, लेकिन हाँ। फाइनली मार्केट थोड़ी सी टेंशन देती है आपको, लेकिन उसके बाद मार्केट ना आपके डायरेक्शन में ही चलना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट देती है। लेकिन इस केस के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करने में ना थोड़ा ज्यादा समय लग गया एज कम्पेयर टू द टाइम फर्स्ट लगता ऑप्शन। एंड बराबर। सेकेंडली आपको हैरेसमेंट भी ज्यादा हुआ, हाँ। है ना। सेकंड ऑप्शन ये है आपका। अभी थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। आपने ऐसे पॉइंट पर एंटर किया जो कि ना बजाय ऊपर जाने के आपकी डायरेक्शन में जाने के आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाती हम्म। है ना। ये मैक्सिमम चांसेस है वो स्टॉप लॉस हिट करेगी, या वो जी। स्टॉप लॉस हिट नहीं करती है, मान के चलो नहीं भी करती है, लेकिन वो ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रेड ना ड्रॉ डाउन में रहता है और हम्म। फाइनली आप ना एट पार आकर के क्विट करते हो, या आपको ना एक दिन लग जाता है प्रॉफिट बुक करने में और आप पूरा दिन फंसे हम्म। रहते हैं। ये तीन ऑप्शन जी। है आपके पास। आप इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके लिए, सबसे बेस्ट है? पहला वाला सर। मैम पहले वाला सबसे बेस्ट है ना, हाँ। तो सेकंड बेस्ट कौन सा है? और सेकंड वाला फिर। सेकंड वाला सेकंड बेस्ट है। अब थर्ड की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये करना तो बात ही हमारे में नहीं है ना, नहीं। हाँ। ये तो करना ही नहीं है। और मैक्सिमम लोग मैम यही काम कर रहे हैं तीसरा वाला। अच्छा। लोग क्या कर रहे हैं, वो ऐसे पॉइंट पर एंटर कर जाते हैं जहां पर आकर के ना उनका जो ट्रेड है ना वो मैक्सिमम टाइम तक हैंग कर जाता है मार्केट में, स्टक हो जाता हम्म। है। वो शाम लगा देता है प्रॉफिट में आने में, या वो प्रॉफिट में आता ही नहीं है, ड्रॉ डाउन में ही रहता जी। जी। है ना। तो ये तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आपने जो ऑप्शन कौन सा बोला, आपकी चॉइस कौन सी है? फर्स्ट वाला जो है वो। तो मैम फर्स्ट वाला अगर आपने करना है ना, तो आपको क्या करना है, हम्म। उसके लिए आपने जितने भी टूल सीखे हैं ना वो टूल्स को जी। यूज करके आपने मार्केट में एंटर करना है। और अगर आप तरीके से उन टूल्स को यूज करेंगे और फिर अगर आप अपना स्टॉप लॉस को हम्म। टीपी सेट करेंगे, तो आप मैक्सिमम केस में प्रॉफिट बुक करेंगे। जी। अब यहाँ पर ना मैक्सिमम से मेरा मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बराबर। मैं मैक्सिमम से क्या समझ रहा हूँ, मैक्सिमम से मैं 75 टू मेरा मतलब ये 80 है, हाँ, अप्रोक्सीमेटली परसेंट 75 to 85% रेट आपके ना प्रॉफिट में जाएंगे। करेक्ट जाएंगे। जब मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ ना, तो मैक्सिमम से भी जी। मेरा मतलब 100% से नहीं होता नहीं है, बराबर है। है ना। क्योंकि देखिए गलती कुछ भी हो सकती है, मार्केट कर तो कुछ भी सकती है। जी। लेकिन अगर आप 70% केसेज में प्रॉफिट ही बुक कर रहे हो, 80% केसेज में प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं, तो अगर मैं ओवरऑल आपकी एवरेज भी निकालूंगा ना पूरे महीने की, जी। जी। सॉरी, तो आप देखेंगे पूरे महीने के अंदर आप ना प्रॉफिट ही बनाएंगे। हम्म। मैम मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। आप मोस्ट मानते हैं ऑफ ना मैं सही कह रहा हूँ, द। है ना? जी। ऐसा होगा ना। जी। तो मैम आपका जो ये काम है, चौथा काम, वो है कि ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन ही आपका एग्जैक्ट ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने आपको अभी बताया। जी। ठीक है। तो मैम यहाँ पर हमारा ना चैप्टर 12 हो जाता है फिनिश। ओह। क्लियर है मैम? अच्छा। अब मैम इस पूरे थ्योरी सेक्शन के अंदर ना, इस पूरी क्लासेस के दौरान जो भी हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कर रहे हैं, है ना, जी। जी। इसके अंदर आपने ना अपना सब कुछ सीख लिया है। जी। अब आपके लिए ना कुछ भी बाकी नहीं है।